राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। आज 20 मार्च 2025 हम निफ्टी का आज एनालिसिस करते हैं। आज एक्सपायरी है, मार्केट ओपन हो चुका है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। फाइनली निफ्टी ने 23,000 का आंकड़ा टच किया, छुआ है। अभी हमने 5 मिनट का कैंडल इसमें लगा रखा है। आप देख रहे हैं ईमे पे बहुत ज़्यादा गैप अप लिया हुआ है। वेट करते हैं। जिन्होंने भी पुट ले रखा है वेट करेंगे, इसको क्रॉस करने के बाद वह एग्ज़िट कर लेंगे। बैंक निफ्टी भी अपसाइड ओपन हुआ है। आज बैंक निफ्टी ने 50,000 को क्रॉस किया। जैसा मैंने कल कहा था कि एक अपसाइड का मूवमेंट अभी कुछ दिन देखने को मिलेगा। $23,052 का एक रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर हम एक बार कॉल का ट्राई करेंगे। और बैंक निफ्टी पे 50,053 का हम वेट करते हैं क्रॉसिंग पे। पहले मार्केट को सेटल होने देते हैं। मार्केट पहले सेटल हो जाए। आज निफ्टी का एक्सपायरी है तो कोशिश करेंगे कि बहुत लंबा होल्ड ना करें। मैं इसमें डाल देता हूँ बाय और सेल का।
ये मैंने बाइंग जोन और सेलिंग जोन दोनों लगा दिया है यहाँ पे। मार्केट अभी अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो प्लान हमेशा अपसाइड के लिए करते हैं। देखिए थोड़ा समझिएगा, जब अब ट्रेंड चल रहा हो और मार्केट ऐसे लेवल पे आया हो, तो बॉटम पे आप एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। इस जोन पे आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ये बॉटम पे मैंने लगा रखा है। छोटे स्टॉप लॉस पे आप बाइंग प्लान करके आगे की ओर जा सकते हैं। बाइंग पे छोटे स्टॉप लॉस को लेते हुए प्रीमियम पे भी इसको देख करके आप इसको टाइम सेट कर सकते हैं। अभी इन द मनी का प्रीमियम चल रहा है 69 रुपीज़ बॉटम पे। $81 के प्रीमियम पे आप एंट्री बना सकते हैं। देखिए मैंने बताया था बॉटम में से आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर सकते हैं। 54 से इन द मनी मार्केट तेज जाएगा कॉल। 72 तक का स्पाइक दिया मैंने, अभी आपको बताया था कि नीचे बॉटम पे ट्राई कीजिए और अपसाइड का वेट कीजिए। तो हमने अभी 54 से 74 तक का फासला तय किया हुआ है। और अब ये 80 के ऊपर अगर जाता है, अभी करेंट पे 9:23 हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा टाइम। 80 क्रॉस होने पे एक अच्छा स्पाइक देगा, जैसा मैंने यहाँ पे बना रखा है। और ये देखिए बहुत सुपर, बहुत ज़ोरदार। 85, 87, 88, 90, 93। आप टाइम चेक कर लीजिएगा, 9:24 की बात हो रही है यहाँ पे। हमने 54 से 98 तक का एक मोमेंट को कैप्चर किया है। और आप देखिएगा प्रीमियम बहुत ज़ोरदार स्पाइक दिया है। मैंने बॉटम से बाय करने के लिए आपको कहा था, और आज एक बहुत प्यारा ट्रेड मॉर्निंग में दे दिया। हमने कल साइडवेज से बहुत समय लगाया था, पर आज स्टार्टिंग के 15 मिनट पे हमें एक बढ़िया मूवमेंट हमने कैप्चर किया है। 99 अभी चल रहा है, 23,000 का कॉल। ये आप ऐसे छोटे से प्लान आप कीजिए, और छोटी छोटी प्लान से ही आपके प्रॉफिट्स आप बना सकते हैं। एक डिसेंट अमाउंट से आप ट्रेड कीजिए, और आपके ट्रेड की प्लानिंग होनी चाहिए, और ऐसे आप एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। बहुत प्यारा मूवमेंट आपने देखा अभी। ऑलमोस्ट हमने 54 से लेकर के 99 का एक टारगेट हमने देखा। छोटे छोटे रिस्क आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाते हैं, और ट्रेडिंग पे आपको आपके प्लान्स होने चाहिए कि आपकी एंट्री कहाँ पे है, आपकी एग्ज़िट कहाँ पे है। हमने समय से पहले ही आपको बॉटम की बाइंग बताई थी।
और आज हमने 40 पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर किए। 54 से 99 पॉइंट्स का एक टारगेट हमने देखा मॉर्निंग में। जब मार्केट ट्रेंडी होता है तो हमें ट्रेंड के साथ ही जाना चाहिए, और मार्केट हमेशा रिट्रेस करने आता है। रिट्रेस पे बॉटम पे बाय करके हम टॉप पर सेल कर सकते हैं। और ऐसे हमने एक अच्छा मोमेंट कैप्चर किया है, और वेट करते हैं फिर से हम इसके टॉप को ब्रेक करने का हम वेट करते हैं। फिर से वेट कीजिएगा, और हमेशा वेट करने का फ़ायदा आपको हमेशा मिलता है। ट्रेडिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका प्रीमियम और आपके मार्केट के कैंडल दोनों साथ साथ वर्क करें। अब हम वेट करेंगे कि इस टॉप को ब्रेक करें और एक अच्छा मूवमेंट हमें मिले। अगर किसी ने प्रीमियम पे बाय करना हो तो ये एक जगह है जहाँ प्रीमियम में बाय कर सकता है। प्रीमियम 88 का प्रीमियम अभी चल रहा है, और इसका स्टॉप लॉस 78 लेके 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ वो आगे सोच सकता है बाइंग पे। 23,000 का कॉल 95 चला गया है, 88 से 95 चला गया है, और जैसे ही ये अपने हाई को ब्रेक करता है, 100 क्रॉस होता है, तो हमें फिर से एक स्पाइक देखने को मिलेगा। हमने 88 में बाय कर रखा है, और अभी 95 उसका प्रीमियम चल रहा है। हम वेट करते हैं अपने प्लान जो हमने बनाया हुआ है। अभी भी हमने 8 पॉइंट कैप्चर किया हुआ है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक बड़े प्रॉफिट्स को हम देख सकते हैं। हमने ऐसे भी सुबह 40 पॉइंट कवर किया हुआ है। ओके, करेक्ट, राइट, ओके, 96, 97, बहुत प्यारा। हम वेट करते हैं, जैसे ये 100 को क्रॉस करेगा हमने इसमें 10 से 15 पॉइंट के बाद हम इसमें एग्जिट प्लान करेंगे। मार्केट जब बुलिश है तो हम उस बुलिश के साथ ट्रेंड के साथ चलें। 99, और ये 100 क्रॉस करने पे हमारा एक स्पाइक हमने जैसे बताया, करेक्ट, 103, 104, मेरा 15 पॉइंट ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, और मैंने अब यहाँ पे एग्जिट करने का प्लान बनाया है। 104, करेक्ट, मैं 105, 106 पे एग्जिट करूँगा, मेरा प्लान है ना। मैंने ऑलमोस्ट 104 तक का मैंने प्लान रखा था, 104 तक गया है, और 104 मैंने अपना टारगेट 105 रखा हुआ था। 104 तक ऑलमोस्ट मुझे 16 पॉइंट मिला था उसमें।
मैंने अपना ट्रेल बढ़ा दिया है क्योंकि मुझे लॉस इसमें बिल्कुल नहीं लेना है। मैंने इसमें 95 का अपना स्टॉप लॉस रखा है और टारगेट 105। या मेरा टारगेट होगा या मेरा स्टॉप लॉस होगा। आप प्रीमियम में भी इस समय चेक कर लीजिएगा। वैसे मैं अभी 12 पॉइंट पे बैठा हुआ हूँ। 88 की मेरी बाइंग है। अभी करंट 101 चल रहा है, 101 पे अभी है। चाहूँ तो मैं यहाँ एग्जिट कर सकता हूँ। मैंने जो मेरा टारगेट रखा है, मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे टारगेट को टच करे। 105 का मेरा टारगेट है। आप टाइम नोट कर लीजिएगा, 9:32 अभी हुआ है। 105 की मेरी एग्ज़िट मान रखी है। 105 के आगे भी जाना है, पर मैं 105 में मेरा एग्ज़िट प्लान बना रखा है मैंने। हालांकि 104 से यह रिवर्सल लिया है। अभी प्रीमियम बहुत स्लो जा रहा है, तो मुझे थोड़ा सा टारगेट को लेकर के 95 का मेरा स्टॉप लॉस है, क्योंकि मुझे इस ट्रेड में इतने बड़े प्रॉफिट के बाद लॉस नहीं लेना है। इसलिए मैंने 95 का ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर भी मैंने इसमें प्रॉफिट ही बुक किया। मैं इसमें 7 पॉइंट प्रॉफिट बुक किया है। मैं बस ज़रा सा चूक गया। 105 मेरा टारगेट था, पर 104 से ये वापस आ गया। कोई नहीं, मेरा इसमें लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल किए थे कि मुझे लॉस नहीं लेना है। हालांकि मुझे इसको होल्ड करना था काफ़ी देर तक और वैसे अपसाइड है तो मुझे इसको होल्ड करना चाहिए था, पर मैं अपने टारगेट्स, अपने प्लान्स, जैसे मैंने बताया कि आपके हर चीज़ में आपके प्लान्स होने चाहिए कि आप उस प्लान के तहत ही चलेंगे, है ना। आपके पास हर एक चीज़ का प्लान होना चाहिए कि आपको लॉस कितना आपको लेना है, नहीं लेना है। और हमेशा कोशिश कीजिए कि लॉस बिल्कुल ना हो। आप वेट कीजिए और वेट करने के बाद आप प्रॉफिट्स को ट्रेल करते आइए, जैसा मैंने किया। मैंने 88 में बाइंग किया और मैंने स्टॉप लॉस 95 पे लगाया था, तो मुझे 7 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो इमीडिएट मिल गया। और यदि आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तो आपको एक डिसेंट प्रॉफिट हो, बड़ा लॉस ना हो। मैंने फिर भी 8 पॉइंट का ऐसे प्रॉफिट लिया। देखिए यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट दिख रहा है मुझे। दरअसल बैंक निफ्टी की वजह से ये डाउन पे है। निफ्टी अपसाइड जाना चाहता है और बैंक निफ्टी डाउन की तरफ है, इसलिए दोनों के बीच में फाइट चल रही है। और वैसे हमने अब तक सुबह से 50 पॉइंट्स कवर कर लिए, क्योंकि हमने पहले सुबह पे 54 की एक बाइंग ली थी, इसी में ही सेम, और हमने उसे 94 पे हमने सेल किया, 96 में सेल किया उसे। तो वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 42 और अभी के 7, मैंने 49 पॉइंट्स आज मॉर्निंग में कवर कर लिए हैं। टाइम 9:34 हो रहा है। मेरा टारगेट पर डे का एक डिसेंट पॉइंट्स होता है। एटलीस्ट मुझे हर दिन 30 से 35 ऑलमोस्ट पॉइंट कवर करने होते हैं। अगर इतना मुझे होता है तो मैं उस दिन फिर अपना क्लोज़ करता हूँ, क्योंकि मार्केट में इतने मूवमेंट्स आते हैं। दिन भर आप उस मूवमेंट के साथ लगे रहेंगे तो आपको प्रॉफिट और लॉस की दोनों की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप अगर एक अच्छे डिसेंट प्रॉफिट बुक कर चुके हैं जितने जल्दी, तो कोशिश कीजिए कि मार्केट से उतने जल्दी आप बाहर हो जाएं। दिन भर आप मार्केट के साथ झगड़ा या बहस या लड़ाई या बैठे रहेंगे तो आपको लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं। अपने एक छोटे से प्रॉफिट कीजिए और प्रॉफिट के साथ आप वहाँ से एग्ज़िट कीजिए। देखिए ये लर्निंग वीडियोस हैं हमारी,
और मैं कुछ दिन में लाइव आना चाहता हूँ और लाइव ट्रेड करेंगे। इसके लिए आप ये चैनल देख रहे हैं, इसको आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसे बता पाएँ, दिखा पाएँ, समझा पाएँ। बहुत से लोगों का लॉस हो रहा है, उस लॉस को हम उनसे बचा पाएँ। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हम जुड़ें। तो आपका जो भी इसे देख रहे हैं वो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। और सर से हमें आगे और बढ़ते रहना है और प्लान करते रहना है। हमने इस बॉटम से प्लान किया था, आप देखिएगा इस बॉटम से हमने छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाइंग का लिया था और बाय करते करते अब हम यहाँ से अप साइड तक आ गए हैं। हमने सेल प्लान किया था इसके डाउन पे, पर सेल का मौका हमें आया नहीं है। अगर दिन भर में किसी भी वक्त 22,997 का ब्रेकआउट मिलता है तो प्लान कर लीजिएगा आप। वैसे अगर एक छोटा सा अगर आपको स्कैल्प करना हो तो यहाँ पे एक छोटा स्कैल्प सेल पे किया जा सकता है छोटे स्टॉप लॉस के साथ। हालांकि मार्केट अप ट्रेंड है तो मैं बिल्कुल भी बोलता हूँ कि यहाँ पे एक छोटा स्कैल्प करना चाहे तो कर सकते हैं, पर अगर एक अच्छा मूवमेंट आपको मिल गया है तो आप स्कैल्प से ही बचें। कैंडल का एंड होने दें। अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनता है निफ्टी पे तो आप एक बार सोच सकते हैं। एक छोटे स्टॉक तक तो हम तक सोचते हैं। अभी मैंने एक राधे, देखिए हमने बताया था यहाँ पे हम एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। छोटे स्कैल्प के लिए मैंने कहा था 23,100 का प्रीमियम, 23,100 का 61 का इसका स्टॉप लॉस के साथ मैंने भी इसमें एक छोटा सा स्कैल्प किया है। 66 पे बाय किया है, 61 का स्टॉप लॉस रखा है मैंने। और अभी करंट 72 का चल रहा है, 73 राइट करेक्ट। मैं 10 पॉइंट पे एग्जिट कर जाऊंगा। ओके, मेरा 10 पॉइंट्स में भी आ गया है। 75 76 हो चुका है, आप टाइम नोट कर लीजिएगा। 78 मैंने बताया था यहाँ पे सेलिंग आप कर सकते हैं। मैं प्रीमियम पे अभी मैंने 80 यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया है। 80 पे मैंने 66 से 80 तक का पॉइंट कवर किया है अभी।